हेलो एवरीवन। एनटीए ने जेई मेन 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए। फिलहाल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 24th को जो बच्चे हैं सिर्फ उनके एडमिट कार्ड रिलीज किए हैं, बाकियों के भी आए जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक बार उन एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना जिससे आप कोई गलती करने से बच जाओ। सबसे पहली बात, 4 पेज का एडमिट कार्ड है। चारों ही पेज आपको डाउनलोड करने हैं, मतलब प्रिंट आउट आपको करने हैं। पहले पेज पे तो आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है, और उसमें एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन टाइप है कोरोना को लेके, तो उसे आप फिल कर देना। जैसे मान लो कि अगर किसी बच्चे को फीवर, कफ या फिर सांस नहीं आ रही है तो वो उन चीजों को टिक कर दे, अदरवाइज है ना अनटिक रखे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो बी वाला ऑप्शन है उसमें कि भी आप है ना किसी कोविड वाले इंसान के साथ क्या आप कांटेक्ट में आए, तो आप इसको टिक करना है। या फिर नॉट, अगर आप किसी कोविड वाले इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं आए तो इसको टिक करना है। तो मोस्टली बच्चे तो किसी कोविड वाले बंदे के कांटेक्ट में आए नहीं है, तो इसको टिक करना ही नहीं है, सिर्फ इसको ही टिक करना है। ठीक है। आप पिछले 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर कौन सी सिटीज में गए हो, उन सिटीज की आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पर है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो फोटो लगाई थी वही फोटो यहां पर आपको पेस्ट करनी है। ठीक है। पहले से ही पेस्ट करके लेके जानी है सेंटर पे। ठीक है, याद रखना इस बात को, वहां जाके पेस्ट नहीं करनी है। इसी तरीके से यहां पर आपको अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका इंप्रेशन लेना है ऐसे। ठीक है, कोशिश करना है कि ऐसे वर्टिकल ले। ठीक है, और ये भी सेंटर पर पहुंचने से पहले यहां पर आपका सिग्नेचर होगा। ये सिग्नेचर आपको सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो ये दोनों पहले से करके लेके जाना है और ये इन्विजिलेटर के सामने करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जो मेन इंस्ट्रक्शंस है बेटा वो सुन लीजिएगा। मेन इंस्ट्रक्शंस बेटा आपके पास इस तरह की हैं कि ऑफ कोर्स टाइम वगैरह पे पहुंचना है, ये सब बातें तो है ही हैं। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ के अंदर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ चलेगा, ई आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ चलेगा। ठीक है। क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड है वो भी चलेगा, बैंक की पासबुक भी चलेगी अगर उसमें फोटोग्राफ है तो। सभी में ही फोटोग्राफ मस्ट है और सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है। ये सारे के सारे आईडी कार्ड चलेंगे। मैं फिर से बोल दूं, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, ओरिजिनल है तो। ठीक। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, और आप अपने साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, लेके जाना मस्ट नहीं है, लेके जा सकते हो। ठीक है। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, बेटा ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा सा, ठीक, इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट हो, इस तरह का पेन आपको लेके जाना है। 2 भी लेके जा सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। ठीक। एक ध्यान रखना इस बात का कि एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है। एडिशनल जो आपने एडमिट कार्ड पे चिपका रखी है वो तो है ही है, एक एक्स्ट्रा और आपको लेकर जानी है। ठीक है। एडमिट कार्ड पूरा का पूरा आपको लेकर जाना है, फिल करके, जैसा मैं समझा रहा हूं एग्जैक्टली वैसे। ठीक है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ मैंने आपको बोल ही दिया है, वो लेके जाना है आपको। और सेंटर पर आपको टाइम पर पहुंचना है, और मास्क लगाकर नहीं जाना है, मतलब मास्क आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपका जो मास्क होगा वो उतरवा लेंगे और आपसे वहां पर एक नया मास्क पहना देंगे। ठीक। तो आपको बेटा जो मास्क वहां पर दे रखो वही लेके जाना है। इसके अलावा एक पॉइंट मेरे पास बड़ा और इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि सारे के सारे बच्चे कोशिश करें कि चप्पल में जाएं, क्योंकि ना वो है ना जो भी ऐसे जूते हैं जिनके थिक सोल्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो आप चप्पल में जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर शूज हैं तो कोशिश करें कि उनकी जो सोल हो थोड़ी सी थिन हो, तो इस चक्कर से अगर बचना चाहते हो तो चप्पल पहन के चले जाओ। ठीक। इसके अलावा ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसे शर्ट ना पहने जिनके बटन बहुत ही बड़े हों, छोटे बटन होने चाहिए। ठीक है। इन बातों का आपका खास तौर से ध्यान रखना है। आपको वहां पर रफ काम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 ब्लैंक पेजेस ही मिलेंगे, ध्यान रखना। और क्या आप डिमांड नहीं कर सकते हो, तो उन 6 को ही अच्छे तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है। आई होप बेटा वाली बात समझ आ गई। इसके अलावा रफ पेजेस बेटा आपको 6 मिलेंगे, है ना, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगे। उन्हीं से ही आपको काम चलाना है। जो है सारे के सारे A4 साइज शीट होंगी, मेरे ख्याल से इसमें आपको बड़े आराम से काम चल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जिन बच्चों ने अपना आधार कार्ड नहीं जमा कराया था एक्चुअल फॉर्म फिलिंग के टाइम, मतलब उन्होंने आधार कार्ड सबमिट नहीं किया था, उन लोगों के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर देना। इसमें सिर्फ आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम ये है,
और यहां पर आपको 3 ऐसे कारण वगैरह पूछ रखे हैं कि भाई द इमेज अपलोडेड ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग विद माई द फेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और आपका जो फेस है वो अगर मैच नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या कारण है, तो आप इसमें से किसी को फिल कर देना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो नॉन आधार वाले हैं, मतलब जिन्होंने आधार सबमिट नहीं किया था। ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन आया था, याद करो, कि मैं आधार की अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं, उनके लिए तो ये भर के लेके उनको सारा का सारा जाना। ठीक है, आई होप सारा सर आपको समझ में आ गया होगा ना। बिल्कुल सिंपल सा ही है, आराम से कॉन्फिडेंस से इसको भर देना और चारों पेज लेके जाना है। ठीक है, और ये वाला आपको पेज भर के लेके जाना है सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने अपने आधार की डिटेल्स जो है वो फॉर्म फिलिंग के वक्त एनटी के साथ शेयर नहीं की थी। सिर्फ उनको ही ये वाला फॉर्म भरना है, बाकी को फॉर्म नहीं भरना। लेकर तो सबको जाना है, ठीक है, भरना सिर्फ और सिर्फ उनको ही है जिन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन पहले से एनटी के साथ शेयर नहीं कर रखी। चलिए, पढ़ाई करते रहना। और भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।